इस साल में गांव की जमीन का सर्वेक्षण लक्ष्य पूरे समाज के लिए तहलका है। बिहार के गांव में विश्रांति मची है। यह सिद्ध कैसे करें कि पुश्तैनी जमीन आपकी कैसे हुई? कैडेस्ट्रल सर्वे क्या किसी जल्दीबाजी में कर ले सकते हैं? इस सवाल के जवाब में अनेकों सवाल हैं। सबसे पहले तो इसकी सनक क्यों सवार हुई? जानते चलते हैं कि लोग बाप दादा से चली आ रही जमीन के लिए खतियान प्राप्त करने की दौड़ लगा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या कागजात निकालने के लिए जो भीड़ लग रही है उसके मुकाबले सभी को खतियान नक्शा या कागजात देने की प्रशासन की कोई तैयारी है? कठिनाई काफी बढ़ गई है। सर्वेक्षण के सर्वोच्च पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि अपनी जमीन के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर और थाना नंबर डालकर चिरकुट देने से खतियान की कॉपी मिल जाएगी। वंशावली के बारे में क्या कोई स्पष्ट है? अधिकारियों को यह सफाई भी देना पड़ रहा है कि वंशावली आप खुद सत्यापित या अटेस्ट कर सकते हैं। फिर से जरा पीछे चलकर पुराना खतियान बनाने के समय को याद कीजिए। कैडेस्ट्रल सर्वे 1908 से 1911 तक चला था। उन दिनों आज की तरह जमीन संबंधी जटिलता भी नहीं थी। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और शासन में जमीन से टैक्स जमा करने के लिए जमींदारी की व्यवस्था बना रखी थी, यानी परमानेंट सेटलमेंट था। शासन का रोब भी था। तब भी पुराना खतियान बनाने में 4 साल का समय लगा था। 5वें साल 1912 या 1912 में इसे जारी किया गया था। आजादी के बाद अलग अलग जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे की कोशिश हुई। मुजफ्फरपुर जिले में 1963 में यह सर्वे हुआ। मुजफ्फरपुर जिले में ही तब सीतामढ़ी और वैशाली भी थे। पूर्णिया में अलग समय में भूमि सर्वेक्षण हुआ था। बताते चलते हैं कि आजादी के बाद मुजफ्फरपुर जिले का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। उस समय सीतामढ़ी और वैशाली जिला मुजफ्फरपुर का हिस्सा था। मुजफ्फरपुर के सर्वे में विश्वसनीयता भी थी, सर्वे को मान्यता भी मिली। पटना जिले में 1988 में सर्वेक्षण की कोशिश हुई। पटना जिले में काफी गंदगोल मचा हुआ था। कई तरह के उदाहरण हैं। दावा किसी अन्य का हो और खतियान में नाम किसी दूसरे का चढ़ जाए, यह डर बना रहता था। ऐसे अनेक मामले हैं। खतियान में गलत नाम आ जाने के बाद बेदावा करते हुए एक परिवार को दूसरे के पक्ष में लिखना होता था। उसी परिवार की तीसरी पीढ़ी के लोग इस बेदावा को नहीं मानते। गया जिले में भी सर्वेक्षण हुआ, पर इस सर्वे को मान्यता तक नहीं मिल पाई। टाइटल का मामला हो या अदालतों में जमीन संबंधी अन्य मुकदमे हो, अब पुराना सर्वेक्षण ही माना जाता है। इस अनुभव के बाद बिना किसी पक्की ट्रेनिंग, पक्की टीम और प्रशासनिक तैयारी के नीतीश कुमार ने सर्वे का आदेश दे दिया है। इस आदेश में सनक के अलावा और कोई बात समझ नहीं आती। यह काम एक जरूरी बड़ा काम है, परंतु इसके नाम पर काफी गड़बड़ी की जाती है। इसी तरह जिन लोगों ने सरकारी जमीन या अन्य वन भूमि पर वास और खेती की है, उनके पर्चा परवाना मिले तब तक सर्वेक्षण में किस रूप में उनका नाम दर्ज हो। साथ में जो वीडियो देख रहे हैं वह गया जिले के 2 भी प्रखंड के एक पंचायत भवन का है। कई गांव के लोग यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर बनाकर बस गए हैं। उनके वास गीत का पर्चा प्रशासन को तय करना कुछ साल से पेंडिंग है। दूसरा वीडियो वन भूमि में फॉरेस्ट राइट एक्ट के दावे के संदर्भ में है। वंशावली के साथ दावा करना होगा। भूमि सर्वेक्षण जारी रहे और सीओ कार्यालय या सरपंच आपकी वंशावली बनाए ही नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास परती परी कथा में कोसी इलाके में सर्वेक्षण के समय के उलटफेर और अशांति की कहानी है। परती परी कथा में आजादी के बाद के भूमि सर्वेक्षण का प्रसंग आता है। दस्तावेजों की हेरी फेरी द्वारा जमीन को हथिया लेने का प्रसंग आता है। बिहार के सर्वेक्षण और इससे मिलने वाले आंकड़े को जल्दी ही करने का लक्ष्य है, तब प्रशासन जैसे तैसे ही इसे पूरा करेगा। इससे
परिसंपत्तियों पर सही नाम और इस आधार पर सही खतियान बनाने में कठिनाई होगी। जमीन सर्वेक्षण के ही दबाव में इस गुरुवार 5 सितंबर को रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी को एक साथ ऑनलाइन मीटिंग का आदेश दिया। सभी सीओ यानी अंचल अधिकारियों से यह जानकारी मांगी गई कि दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटा रहे हैं या नहीं। आखिर बिहार की जनता सरकार मंशा भी जाने। अगला सवाल है कि क्यों नीतीश सरकार जल्दी में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करना चाहती है। यह विषय चलता रहेगा। गांव में अशांति फैल रही है। एक साल में सर्वेक्षण करने की जिद में ग्रामीण समाज में गंदगोल और अशांति मची हुई है। सरकार की बदनामी हो रही है। इतनी अधिक बदनामी हो सकती है कि सरकार को मजबूरन बीच में ही इसे रोक देना पड़े।